Modi ji has done for sports in India is obviously words of encouragement and always encouraging the players to do better, to win, but always saying that whether you win or lose, he's always standing beside you. The most surprise moment, I wouldn't say was a surprise, but as I said, being humble and just words of encouragement was very comforting for me. So Modi ji's one personality I would say anybody would adopt would be his humility. You know, whether you are Prime Minister of India or a normal person, your attitude towards every person is the same. A very happy birthday to our Prime Minister Modi ji. God bless, great health. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको 75वीं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ आपका जन्मदिन नहीं है, बल्कि उस नई सुबह का ऐलान है जो भारत के हर घर में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। आपके नेतृत्व में देश ने एक ऐसी अमर गाथा लिखी है जहां हर गली में एक सपना जागा है, हर घर में एक नई चेतना जागृत हुई है। ये वो परिवर्तन है जिसने हर बच्चे के सपनों को पर दिए हैं, हर युवा के हौसले को उड़ान दी है और हर महिला के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को पंख दिए हैं। एक भारतीय होने के नाते इस विकास और प्रगति के महायज्ञ का हिस्सा बनकर मैं गर्व महसूस करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और भारत माता के लिए आपका हर संकल्प। Namaskar. I would like to extend my heartiest greetings to our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, on his 75th birthday. My prayer to the Almighty is to give him a long and healthy life and to continue his dynamic leadership of our amazing, beautiful India. I would like to wish our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. I speak on behalf of the Indian Chess Fraternity and the World Chess Federation, FIDE, in thanking the Prime Minister for his continued support for sport. And we send our best wishes on this happy milestone. जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री बनकर, तब से उन्होंने स्पोर्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया है। उनका भी एक विजन था कि भाई हम लोग भी ओलंपिक्स में जाएं, हमारे भी ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल आए, और काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट भी बढ़ा जिससे हमें फ़ायदा भी हुआ। तो ये एक ख़ास बात है प्रधानमंत्री जी की, चाहे वो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हों, चाहे वो नॉर्मल खिलाड़ी हों, जो भी कोई मेडल लेके आता है या जो भी जिसका भी प्रोत्साहन बढ़ाना होता है तो वो ज़रूर आगे आकर उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं। जब वो गुजरात में थे एज अ चीफ मिनिस्टर, तब गुजरात की स्पोर्ट्स को भी बहुत आगे तक लेके गए, और अब जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा नाम हो भारत का, और उसके लिए वो जो प्रयास हो सकता है वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो रहे हैं, तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ जन्मदिन की, और उम्मीद करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो ऐसे ही देश को आगे लेके जाए। ऐसा भी आदमी हो जो मोदी जी का विरोधी हो, वो एक बार उनको मिलने के बाद उनका फ़ैन हो जाता है। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली, जिनके दिमाग में कुछ धारणाएं थी, लेकिन वो एक बार मिले और मिलने के बाद उन्होंने आके बात की कि यार मैं तो कुछ और ही इंसान समझ के गया था, ये तो कुछ और ही है, मैं तो फ़ैन हो गया। ऐसा मैंने काफ़ी लोगों से सुना है। तो वो एक उनकी जो सच्चाई है और जो अंदरूनी जो एक ताकत है, उसका प्रभाव हमेशा रहता है। और हर मीटिंग के बाद आप उनके बड़े और बड़े और बड़े चाहक बन के ही निकलते हैं। आप मोटिवेटेड ही निकलते हैं कि अब मुझे कुछ तो करना है जिससे मैं मेरे प्रधानमंत्री को थोड़ी सी भी खुशी दे पाऊँ, ऐसा उनको लगे कि अरे वाह विपुल ने अच्छा काम किया। ऐसा इंस्पिरेशन लेके आप निकलते हैं, और वो इंस्पिरेशन सिर्फ एक आध दिन का नहीं होता, वो आपके साथ बहुत लंबे अरसे तक रहता है। तो हर मीटिंग एक स्पेशल मीटिंग होती है और बहुत ही इंस्पायरिंग करती है, और ये एक अविरत उनका प्रोसेस होता है कि वो किसी से भी मिलते हैं, वो हर इंसान को मोटिवेट करते ही रहते हैं, और वो अथक हैं, वो मतलब निरंतर हैं। तो वो बहुत ही
अमेजिंग। आप जब मिलते हैं तो आपको लगता है कि जहाँ से पिछली मीटिंग छूटी थी वहीं से ये मीटिंग शुरू हुई है, बीच में कोई गैप था ही नहीं। तो ये एक उनके व्यक्तित्व की खासियत भी है और एक जादू है उनका जो आपके दिलो दिमाग को कंप्लीटली मैस्मराइज कर देता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपकी 75वीं सालगिरह पे मैं और मेरा परिवार ढेर सारी शुभकामनाएं भेजते हैं। आपकी अच्छी सेहत, आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं। एक क्षण जो मेरे जीवन में आजीवन मुझे याद रहेगा वो ये है कि साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान जब आप हम सबसे वेटिंग एरिया में मिलने आए थे। फिल्म खत्म हो चुकी थी, 5-7 मिनट बाद आप हम सबसे मिलने आए और मैंने नोटिस किया कि आपकी आंखें तब भी नम थी। वो इस बात का प्रतीक है कि हम सब का प्रयास, वो कहानी का गहरापन आपके दिल तक पहुंचा। उसके बाद आपने हम सब के काम की प्रशंसा की, हौसला अफजाई की। उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपका आजीवन धन्यवाद करते हैं। प्लीज टेक गुड केयर सर। लॉट्स ऑफ लव। जय हिंद। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 150 करोड़ के डोर की आबादी को मजबूती के साथ उन्होंने संभाले रखा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सदैव उन्हें स्वस्थ, खुशहाल और मजबूत बनाए रखे। Here's wishing a very happy birthday to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I truly wish for your good health, long life and boundless energy so you can take our great nation to even greater heights. Jai Hind. My sincere and heartfelt greetings to our Honorable Prime Minister on his 75th birthday. Dear Prime Minister, I wish you decades of great health and I wish upon ourselves decades of great visionary leadership that you have brought to this country. This country today needs you and your vision and your leadership more than ever before. So on this special day, my hope and wish and prayer is that you continue to lead us and take this country to its rightful place in the world with your visionary and intense leadership that you have displayed so far. Thank you very much, sir. Many, many happy returns of the day again. हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके कुशल नेतृत्व में आयुर्वेद, जो कि भारत की प्राचीन और गौरवशाली धरोहर है, उसको नई पहचान मिली है। आपने इसे केवल एक चिकित्सा पद्धति तक सीमित न रखकर इसे भारतीय सांस्कृतिक, कूटनीति और वैश्विक सॉफ्ट पावर का एवं कल्चरल डिप्लोमेसी का प्रभावशाली माध्यम बना दिया। आपकी जनहितैषी नीतियों के कारण आयुर्वेद न केवल देश के हर घर तक पहुंचा है, अपितु यह वैश्विक स्वास्थ्य को समृद्ध करने का माध्यम भी बना है। स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ आता है जबकि मेरा देश, मेरा झंडा, मेरी धरती। हमारे ज़माने में 60s में एयरक्राफ्ट पे इधर उधर सड़कों पे लड़ाई हो जाती तो कोई इंडिया के कुछ बोले तो हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, लड़ते क्या मेरे देश के बारे में ऐसे क्यों बोला। तो वो कहाँ से आता था, वो प्राइड आज आएगा बच्चों को। लकी है जो 14 के करीब 10 में पैदा हुए और 14 और आगे जिनको इतनी इज्जत मिल रही है। आपने यूक्रेन में देखा क्या हुआ, किस तरह सलामी दे के जहाँ जहाँ हिंदुस्तान का अपना ये था, फ्लैग था, झंडा था, तिरंगा था, कैसे पास किया उन्होंने। कोई चेकिंग नहीं, कुछ। जाओ, इंडिया है, जाओ, बच्चे वहाँ के जाओ, वहाँ के लोग हैं, जाओ। दूसरे कंट्रीज में भी उन्होंने भी हमारे देश का झंडा लगा लिया ताकि हमारी गाड़ी पास हो जाए। तो कितनी गर्व की बात है। देखिए, ऐसा नहीं करेंगे ना तो काम नहीं चलेगा। अब आप देखिए, मैं इनको बोला भाई उसको ये वो बोलता बाद में कर लेंगे। 10 आदमी 10 बात करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप डिक्टेटरशिप करिए, ये नहीं, लेकिन जब तक करेजियस और बोल्ड होके स्टेप नहीं लेंगे, अगर ये डिस्कशन में डालते
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कारगिल के टाइम पे जो क्या था, जब हम पाकिस्तान के अंदर जाके शूट करके नॉकडाउन करके आ गए थे उनको, कितने दिन तक डिस्कशन चलता रहेगा? फिर वही हाल हो जाएगा पुराने ज़माने में जो 25-30 साल 50 साल पहले जो होता था कि आर्मी वहाँ खड़ी है, सब लेके जीत रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं दुनिया को, भाई क्या हम लोग आगे घुसे हैं या वापस आएँ या स्टॉप वॉर? चलते रहेगा क्या? आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि इस तरह का फरिश्ता हमारे पास उन्होंने भेजा है, एंड उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, मुझे मालूम है कि भाई का बच्चा है, बहन का बच्चा है, ये है, मेरे बच्चे हैं, उन बहू है, दामाद, कैसे मैं अपना समझता हूँ और उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके करता हूँ। ये मोदी जी अपने देश के लिए करते हैं, सबके लिए, हर फील्ड में। आप देखिए कहाँ से पुरानी चीज़ें, लोग हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब भूल गए थे, किधर से कहाँ से लोगों को काम मिल रहा है, कहाँ पुराने कल्चर वापस आ रहा है देश का। आप अच्छी हिंदी बोलिए, आप अच्छी संस्कृत बोलिए, आप श्लोक के मतलब समझाइए, लोग खड़े हो जाते हैं, कान लो, अरे यार क्या नॉलेज है इसकी। आप कभी मोदी जी को देखिए, सुनिए कैसे संस्कृत भी टाइम पे यूज़ करते हैं, कैसे हिंदी यूज़ करते हैं और कैसे कल्चर को वापस ला रहे हैं। ये फ्रॉम अबाइड विद मी टू ए मेरे वतन के दोस्तों है ना, एक बहुत बड़ा चेंज है, एंड सो ग्रेटफुल टू हिम। क्योंकि मुझे हमेशा दुख यही होता था कि मेरे बच्चों के बच्चे धीरे धीरे तो वही पिज़्ज़ा और कांटा चम्मच और क्या बोलते हैं उसको, बर्गर ही हो जाएंगे। लेकिन अब उल्टा हो गया, देश की डोर को भगवान ने संभाल लिया है, एंड आई एम श्योर भारत जो है स्वर्ग बना के रहेंगे मोदी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। When you first came to Delhi in 2014, I see the same zest, energy and stamina in your leadership 11 years later. It has been a privilege to see you steer India in a steady manner amidst the disorder that prevails all over the world. In moments like this, your experience is a strategic asset for our country. Wish you health and India the benefit of your energy and zest. Jai Hind. आनंदित हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्मरण करते हुए। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके अंतःकरण में एक उपासक, प्रशासक और सच्चा शासक विद्यमान है। वे अत्यंत संवेदनशील हैं और उनके पास एक बड़ा चिंतन है, एक ऐसा चिंतन जिसमें शुद्धता है, चरित्र जिसमें उच्चता है और एक आचरण की पारदर्शिता। हमारे देश की आधी आबादी आज़ादी के बाद से अनेकों कुप्रथाओं को समाप्त करने वाली सरकार का जो इंतजार कर रही थी, वो सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया है। महिलाओं की बराबर रूप से हिस्सेदारी होने से लेकर 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने वाले हमारे आदरणीय जनसेवक प्रधानमंत्री जी ने सभी महिलाओं के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी है। सेल्फी विद डॉटर जैसे अभियान को प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार मन की बात व अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया और एक आम से अभियान को ग्लोबल अभियान बना दिया। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं। आप हमेशा इसी प्रकार से स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक समाज सुधारक प्रधानमंत्री के तौर पर इसी तरीके से कार्य करते रहें, यह हम सबकी शुभकामनाएं हैं। So many things on his mind, and yet to remember a request and not to forget it, because it's so easy. I mean, all of us, we might say something, yeah, I'll call you, simple thing like I'll call you, and we don't always remember. Not that we deliberately forget, but there are so many other things that can happen in the course of that day or in the course of the next few days that can take your mind away. But that really was something which I've never forgotten. When we met him, we requested him to
to come for the opening of the second the Sai Sanjeevani hospital. This was in Palwal in Haryana, which is about 70-80 minutes from Delhi. And he did it by, I think, remote. So again, that was a real big blessing for the hospital as well. So something that you can never forget is that despite all his busy situation and all the matters that would be weighing on his mind when you're the Prime Minister of the country, so many things that happened. But just to remember this request, I've never forgotten that. He is very keen to have a hospital in Varanasi, and that is something that he sometimes has asked. There was an occasion when there was a foundation stone laying ceremony for the stadium in Varanasi that was to take place, and Sachin Tendulkar, Ravi Shastri, Kapil Dev, myself, Roger Binny, who was the president of the BCCI then, we were all called for the foundation stone laying ceremony, and the Honorable Prime Minister was to come. We were told since the Prime Minister's program is pretty much second by second, minute by minute, and he came in and he spoke to Ravi first, and the next, when he came to me, I was standing there, came to me and his first question was, Gavaskar ji, wo hospital ka, Varanasi ke hospital ka kya ho raha hai? And so he actually saved me the bother of asking the question. And the UP CMD was also just behind him. So I was able to say that yes, it is in process, and that Yogi ji is helping with that as well. He was also very anxious to know how we are going to not only the Varanasi hospital, how we are going to try and expand so that more and more children can be given this totally free of cost surgeries. I would like to wish the Prime Minister Modi is a long life, long, healthy life, a productive life as we have seen so far. And his dream of Viksit Bharat will become a reality sooner than the target date that he has set. And I think the Prime Minister, to my mind, Narendra Modi has set a path for India that even the worst critic of India cannot change. And that is a good thing. When you see success and you then calibrate a path for that success for the future, that is true leadership. To my mind, he would be the longest serving individual in public life, if you count his years as Chief Minister and then as Prime Minister. He's the only Chief Minister who became Prime Minister in a normal way. I don't consider the others, many of them, they were nominated, they weren't elected. I think what I've seen in him is there is a greater understanding of what benefits India versus his earlier belief as to what should benefit a state. The big leap that Narendra Modi has made, to my mind, is that he's been able to scale up both his leadership and his vision. And that is tough. Normally, you try and be insular. You think you know it all. And I'll tell you one thing. Everyone who I know who has met the Prime Minister always says he's a great listener. So he, to my mind, has evolved even from a feedback gathering perspective. So he recognizes the importance of different contrarian opinions. So, the perception that, he's dogged and he's firm. He's a great listener because he believes that feedback is important. And he acts on that feedback. There are many people who will listen to you and then take it out from another ear. But he listens and he acts. And that, to my mind, is a significant change in his leadership style. But it's an evolving style, which is why I'm saying 5 years later when we discuss him, it would be further evolved. A, B, he has evolved from an Indian politician to a global statesman. That brand evolution is remarkable.
And he has steadfastly stayed on course. There's no deviation, there's no mismatch. And that, to my mind, is equally important. Prime Minister Modi, वो एक हिंदी गाना होता था, आप जियो हजारों साल. Remember, we as a nation owe you an everlasting debt of gratitude. Thank you for your service. Thank you for being who you are. And thank you for leading us from the front. We as a nation owe you an abiding debt of gratitude, but knowing you, you will always continue to serve without seeking the fruits of that service. May God bless you. May God bless our lovely country. May you continue to do so with aplomb, with affection, and with firmness. My birthday wishes to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. When we look at the 11-year journey, our eyes brim with tears, our hearts are filled with pride to see the progress that India has made over the 11 years. I wish our Prime Minister Shri Narendra Modi ji a very happy birthday. Janamdin ka Shubhashay. What a journey he had. He worked very hard towards nation and still working like a youngster even though he's 75. Lokahitam mama karaniyam is probably his mantra and which he has followed throughout his life. Being older to him by a month, I wish him a very happy and healthy life ahead and do an Ashirvad that Shatamanam Bhavati Shatayushman Bhava. May Goddess Bharati or the Mother Bharati will take his service more and more and let him complete 100 years in the service of our nation. Sir, happy birthday to you. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का 75 इयर्स का जन्मदिन होगा. महाप्रभु जगन्नाथ उनको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे जिस तरीके से वो हमारा देश को, भारत को आगे ले रहे हैं. जो स्लोगन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर, ऐसे बहुत सारी चीजें, लोकल फॉर वोकल हम बोलना चाहेंगे कि इसकी वजह से हमारा आर्टिस्ट कम्युनिटी को बहुत फायदा हुआ. क्योंकि एक एक गांव में, शहर से लेकर हर जगह में जो क्राफ्टमैनशिप थे, उनकी जो प्रोडक्ट था, हमारा खुद का प्रोडक्ट को खुद ही हम लोग उसको लोग ही परचेज कर रहे हैं. उसके वजह से काफ़ी आर्टिस्टों को फायदा हुआ. उनने जिस तरीके से हमारा देश को, भारत को आगे ले रहे हैं, सारा विश्व का नज़र भारत के ऊपर है. इसीलिए नज़र है कि हमारा देश आगे जा रहा है.